तो हम आपको ये बताए थे कि अगर आपको कैपेसिटर बनाना है तो आप 3 तरह का कैपेसिटर बना सकते हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा यूज होता है? फ्लैट प्लेट, है ना। इस पे चार्ज आपका अंदर में माइनस यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे इधर पहले वाले पे प्लस है, क्योंकि इसको आपने जोड़ा है किससे बताइए? पॉजिटिव टर्मिनल से। वेरी गुड। मान लीजिए कि ये गैप आप कितना मान रहे हैं बताइए? एक्स मान रहे हैं। तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है? सी, बताइए। जी हाँ बताइए। एप्सिलॉन ए बाई एक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। हेडिंग लगा दीजिएगा क्या भैया कि फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट। एनर्जी पढ़ा दिए थे ना बाबू? एनर्जी पढ़ा दिए थे ना। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो देखो बउआ, इस पे कैसा चार्ज है? प्लस। इस पे तो क्या आपको लगता है कि ई भाई साहब इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। और ई किसको अट्रैक्ट करेंगे? इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा? सट जाएगा ना, हो कि नहीं? तो देखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड कितना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बताइएगा आप लोग। यू बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2c। वेरी गुड। और एगो चीज लिखिए, यू बराबर क्यू स्क्वायर रहने दीजिए। अरे एगो फॉर्मूला यूज करो ना, सी का तो पता है ये है, तो काहे इतना दिमाग लगा रहे हैं, है ना। तो यू स्क्वायर बाई 2c, तो 2 इन टू में कितना? एप्सिलॉन नॉट ए बटा में कितना? इसको ऊपर भेजिए तो कितना बताइए? क्यू स्क्वायर एक्स बटा में 2a। ये किसकी वैल्यू आई? पोटेंशियल एनर्जी नहीं, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। शायद 11th में को फॉर्मूला बताए थे कि बउआ डेल यू बटा डेल एक्स जो होता है वो माइनस ऑफ एफ के बराबर होता है। पढ़ाए थे कि नहीं? याद है? तो देखो यार कितना सिंपल हो गया। ई वाला यू दिया हुआ है, हमें फोर्स निकालना है, क्या कर दे उसको? तो फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, है ना। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ डी यू बटा डी एक्स। अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो हाँ है ना, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो माइनस क्यू स्क्वायर बटा 2a एप्सिलॉन नोट, और एक्स का कितना? 1 ना। तो एफ की वैल्यू कितनी आई? माइनस क्यू स्क्वायर बटा में 2a। ये हो गया फोर्स बिटवीन प्लेट। निगेटिव साइन का है बाबू? निगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव। याद कीजिएगा, तो हम बताए थे यहां पे फोर्स का नेचर, अट्रैक्टिव कब होगा, रिपल्सिव कब होगा, कॉपी में लिखवाए भी थे, है ना। अगर डिस्टेंस बढ़ता है यू भी बढ़ता है तो एफ निगेटिव तो अट्रैक्टिव होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता है यू घटता है तो फोर्स निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? रिपल्सिव, है ना। तो अगर पॉजिटिव फोर्स आता है तो रिपल्सिव, निगेटिव फोर्स आता है तो अट्रैक्टिव। क्लियर है? उतारिए तो। इधर देखो, एगो क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हमको कैपेसिटेंस निकालना है। किसका भाई? ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल। कब? जब हमारा इनर स्फीयर इज अर्थड है। स्फीयर इज अर्थड। अब बहुत ही आसान है, लेकिन तुम लोग दिक्कत
हो जाएगा तुम लोगों को, मतलब नहीं बनेगा, मेरा कहने का मतलब ये है। अब सुनो जरी ध्यान से, मान लीजिए कि आपके पास एक कोई स्फीयर है, सुनिएगा जरा गौर से, है ना, और एक और स्फीयर है, और इस पे कितना चार्ज है बताइए। मान लीजिए इस पे प्लस क्यू है, और इस पे कितना है, माइनस क्यू है, या इस पे प्लस क्यू है, इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। चलो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कर दो, इस पे प्लस क्यू है, इस पे क्या है, माइनस क्यू है। इसका रेडियस कितना है, R1 है, इसका मान लेते हैं, अच्छा ये मान लें, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब तुम लोगों को क्या बताए थे कैपेसिटर में, क्या बताए थे बताओ जरा सा, कि ये जो है ना, ये जो चार्ज है कहां रहना चाहिए, बाहर वाला सरफेस पे कि अंदर वाला सरफेस पे, बताओ। आउटर स्फीयर के अंदर होना चाहिए, और इनर स्फीयर के, बताए थे ना। अरे देखो अभी, तो क्या करते थे, बाहर वाला को हम अर्थ करते थे, तो याद करिए तब ना याद आएगा, करते थे हो। क्यों करते थे बाहर वाला को अर्थ, क्योंकि आउटर सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, अर्थिंग सिखाए हैं ना, कि जब हम बाहर वाले सरफेस को अर्थ कर देते हैं तो बाहर का सरफेस का दोनों का प्लेट का चार्ज क्या हो जाता है, याद है। तो इसका बाहर का चार्ज क्या हो जाएगा, और टोटल का टोटल चार्ज किधर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर में हो जाएगा ना बउआ, बोलिए सब लोग, क्लियर है, वेरी गुड। तो इसका कैपेसिटेंस पढ़ाए हैं तुम लोगों को, हाँ है ना। जब हमारा आउटर को अर्थ करेंगे तो ये क्या बनेगा, वेनी की वेन हमारा आउटर को अर्थ करेंगे, अर्थ होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, ऐसा ही था ना कि नहीं। लेकिन कोई आदमी बोलेगा कि हम यहां पे क्वेश्चन क्या दिए बताइए, क्या दिए क्वेश्चन, किसको अर्थ किए हैं। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम इनर स्फीयर को अर्थ कर दें, अगर इनर, देखिए समझिए बात को, यहां पे दोनों केस में कैपेसिटेंस सेम है ना, है कि नहीं है। अब हम क्या बोल रहे हैं, क्या करना है तुम लोगों को, किसको अर्थ करना है, इनर स्फीयर को आप अर्थ करिए। मतलब कि मान लीजिए कि इसको, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस कितना है, बी है, और इस अंदर वाले को क्या कर दिए हैं आप, अर्थ कर दिए हैं। अगर मैं इसको माइनस क्यू चार्ज दूं, इसको कितना चार्ज दूं, प्लस क्यू चार्ज दूं, समझना है ना। तो आप मुझे बताओ, बहुत लोग तो क्लासे ने किया है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ अंदर पे भी होगा कि बाहर पे भी होगा कुछ, क्या ऐसा तुम गारंटी बोल सकते हो कि बाहर वाला सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, नहीं नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इसमें बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं कि बाहर वाला सरफेस पे चार्ज नहीं होगा, बोलिए सब लोग, बोलिए एकदम आराम से कि हाँ, इसमें सर एकदम गारंटी है कि बाहर वाला सरफेस पे चार्ज, क्योंकि अर्थिंग का रूल है नहीं, कि जैसे ही प्लेट को आप अर्थ करिएगा तो बाहर वाला सरफेस का चार्ज क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वेरी गुड। लेकिन ऐसा यहां पे, क्योंकि किसको अर्थ किए हैं, तो इस पे भी कुछ चार्ज रहेगा, इतना ही चार्ज रहेगा, माइनस क्यों रहेगा कि चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा नहीं। तो जब हम बोलेंगे कि जब हम वेन इनर स्फीयर को क्या कर दिए, इनर स्फीयर इज क्या हो गया जी बताइए, अर्थ हो गया। तो सर ये जो है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना, चार्ज जो है, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हाँ या ना, क्या होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, होगा बउआ। और ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए कि आपका तुम लोगों को बेसिक्स अगर याद है तो बड़ी मजा आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। कर दो अर्थ इसको। अब इस पे कितना चार्ज बचेगा, माइनस क्यू, माइनस क्यू कि माइनस क्यू डैश,
बोलेगा काहे सर, जो नहीं क्लास किया है उसके लिए और जो क्लास कर लिया उसके लिए भी। हम बताए थे जैसे ही अर्थ करते हो तो हो सकता है कि इससे चार्ज निकल करके कहां चला गया होगा, या फिर यह भी हो सकता है कि अर्थ से चार्ज, क्यों, काहे, काहे कि किसी भी हालत में इसका पोटेंशियल को कितना बनाना होता है, याद है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज पक्का गारंटी है कि जिस प्लेट को अर्थ करेंगे उस प्लेट का या उस सरफेस का पोटेंशियल होगा ही होगा। और जीरो बनाने के लिए यहां पे पहले तो जीरो था नहीं दोनों का पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल जीरो बनाना है तो पक्का कुछ ना कुछ चार्ज या तो देना पड़ेगा, या तो ये देने और लेने का काम कौन करेगा, अर्थ करेगा। तो इस पे पहले कितना चार्ज था, लेकिन इसको अर्थ किए तब इसका पोटेंशियल क्या होना है, जीरो होना है, गारंटी एकदम है, फिक्स है। अब जीरो होने के लिए किसी भी हालत में, किसी भी, हाँ बोलो क्या, यहां पे चार्ज क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए ना। अरे बोलो भाई कि नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब जैसे ही इस पे माइनस क्यू हुआ तो एक अंदर वाला पर कौची होगा बताओ। तुम लोग बड़ी कंफ्यूजन में काहे रहता है जी। बोले थे ना अपोजिट सरफेस पे क्या होता है चार्ज, अपोजिट होता है। तो अगर इस पे माइनस क्यू डैश है तो इस पे कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, किसका चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका कि इसका, बताया हुआ है, नया कुछ नहीं है। किसका कंजर्व रहेगा, बाहर वाले का, अंदर वाले का, क्यों नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अर्थ कर दिए। चार्ज या तो अर्थ से आ भी सकता है या तो अर्थ में, इसलिए कंजर्व। लेकिन बाहर वाले को कोई भी जोड़ घटाओ तो बाहर वाला का चार्ज, अब देखो बाहर के पास कितना चार्ज है और अंदर में कितना आ गया है, तो बाहर में कितना बचा, इस पे कितना बचा, इस पे। हाँ, मेरी बात समझना ध्यान से, तब क्लियर होगा। इस बाहर वाले का अगर तुम अर्थ करोगे तो परफेक्ट कैपेसिटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परफेक्ट। लेकिन अंदर वाले पे करोगे तो ये कैपेसिटर बन जाएगा, कोई गारंटी क्यों नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर में सिर्फ चार्ज किधर होता था, अंदर वाले प्लेट पे। देखो अगर प्लेट वाला भी पढ़ाए थे तो भी ऐसे पढ़ाए थे ना, इस पे कितना, इस पे इधर दिखाया था चार्ज, क्यों, क्योंकि याद करिए इसको सिंबल ऐसे दिखाए थे, याद है सिंबल। तो इसका चार्ज क्या हो गया, जैसे इसका चार्ज गायब था इसका भी चार्ज, अब कुल्ले चार्ज इस पे किधर हो गया, अंदर में, इसका भी किधर हो गया, बन गया कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में चार्ज किधर होता है, अंदर वाले सरफेस के बाहर वाले सरफेस पे। तो यहां भी देख, यहां पे ये प्लस क्यू कहां पे है, इस पे है। ये माइनस क्यू कहां है ना, क्लियर ना। तो देख ई कैपेसिटर है, लेकिन इस केस में क्या हुआ, जैसे अर्थ को अंदर वाला को किए तो ये क्यू भाई साहब अंदर में भी रहेंगे और रहेंगे ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाए हैं ना। तो ऐसा सिचुएशन बनेगा तो इसको कैपेसिटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो फिर इसका कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, यही हमारा क्वेश्चन आज का है, क्लियर ना। तो ये हमारा कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कब बनता है, जब हम आउटर सरफेस को क्या कर देते हैं, तो लिख देंगे हम कि यहां लिखल है कि व्हेन आउटर स्फीयर क्या कर दिया जाए, अर्थ। तो कॉन्सेंट्रिक जो है देन कॉन्सेंट्रिक सेल एक्ट्स एज, क्या जल्दी बताओ, ये आज के बाद दिमाग में भर लीजिए कि कैपेसिटर में चार्ज कहां होता है, जल्दी बताओ, अंदर वाले सरफेस पे। क्लियर है कि कोई दिक्कत है, और इसका कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाएगा, बोलो फटाफट, क्लियर है। लेकिन गलती से अगर किसको अर्थ कर दिया तो घोटाला हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज जो है ना बाहर वाले पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर है ना। चलो वेरी गुड, उतारो पहले इसको पहले उतार लो, फिर इसको बता सकते हैं हम लोग आराम से। तब ये तो हमारा बच्चा का खेल है, ये तो आराम से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना हम लोग, हो कि नहीं कर सकते हैं। खाली एगो काम करना पड़ेगा, अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल कितना करना पड़ेगा, उसे क्यू डैश का रिलेशन आ जाएगा, और ये तो कंजर्व है, बन जाएगा। चलो उतारो जल्दी फटाफट।
उतार लिया, चलो मिटाता हूं। अच्छा एक काम करो, मैं चाहता हूं कि अंदर वाले सरफेस का, सुनो इधर ध्यान से, इधर सुनो, इस पे नेट चार्ज कितना है? क्यू ना, इस पे क्यू डैश, नेट चार्ज नहीं है अब, क्यू डैश, क्यू यार गड़बड़ा देगा फिर। अर्थ करने से पहले इस पे कितना चार्ज है? इस पे अर्थ करने के बाद इस पे कितना चार्ज आया? इस पे प्लस क्यू रहेगा टोटल चार्ज, इसका डिस्टर्ब, समझ में आ रहा है बात? तो लेकिन इसका पोटेंशियल कितना है? तो क्यू डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं तुम्हारे लिए, निकाल दूं मैं? तो देखो इधर पोटेंशियल इनर सरफेस पे क्या होगा? पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, बोलो जल्दी। इनर सरफेस कितना बहुआ? अरे बोलो, क्यों क्यों? अर्थ, तो पोटेंशियल एट इनर सरफेस बताइए, आता है निकालने? इस पे पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालेगा जल्दी बोलो फटाफट, याद है? इसका खुद के किसके कारण? अपने क्या चीज के कारण? कहां का? सरफेस का कि इनर का कि आउटर का? सरफेस का ना। अरे पहलौका के लिए, क्या चीज के लिए? सरफेस का फॉर्मूला बताओ, के क्यू बटे, तो के इंटू कितना, अब बटा में प्लस, बाहर के कारण भी पोटेंशियल होगा, होगा ना। अब इसके कारण इसके लिए यानी क्यू के लिए, ये अंदर है कि बाहर है? अंदर है तो किसके बराबर हो जाता है? सरफेस के बराबर हो जाता है, याद है? अंदर है तो किसके बराबर? तो कितना है सरफेस उसका? क्या क्यू बटा, ये नेट पोटेंशियल आया किस सरफेस का? अंदर वाले सरफेस का। और अंदर वाला सरफेस क्या किया हुआ है? तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? याद है ना? तो इसको क्या कर देंगे हम? जीरो, तो जीरो कर देंगे, जीरो बराबर, जल्दी बोलो फटाफट, माइनस के क्यू बटा, अब प्लस में के क्यू बटा, ये को इधर भेज दो, के क्यू बटा, और क्यू डैश लिखेगा ना, इधर में कुछ कटा? क्यू डैश कितना है बताओ, क्यू डैश बताओ, ये आया? अरे हाँ या ना? और यहां से हमारा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम? दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ कितना चार्ज अर्थ दे दिया, किसको? अर्थ से कितना चार्ज गया इसके ऊपर, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन घुमा करके क्या पूछेंगे बताओ, कितना चार्ज इससे, क्लियर है? बोलो बउआ, ऐसा बताए थे ना? तो अभी हम क्या किए सर, हमको नहीं पता था, लेकिन हमने क्या किया कि शुरू में इसके पास माइनस क्यू था, इसके पास कोई दिक्कत, इसको सर आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। तो हमको नहीं पता सर, ये कंफर्म है कि इसका चार्ज क्या हो चुका है, बदल चुका है ना? अब अर्थ के पास गया है कि अर्थ से गया है, ये हमको पता। तो हमने अपने मन से कितना चार्ज मान लिया, माइनस क्यू डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब की माइनस क्यू डैश मान लिए, अब जब इस पे माइनस क्यू डैश है, इस पे कंफर्म है कि कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका चार्ज में कोई चेंज, तो अगर यहां पे प्लस क्यू डैश है तो बाहर में कितना होगा, क्यू माइनस क्यू डैश। समझ में आ रहा है बात को? लेकिन ये तो तुम अपने मन से माने हो कि आप था दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, अपने मन से माने हो ना, तो तुम कैसे निकालेगा? तो तुमको कोई चीज पता होना चाहिए नहीं, क्वेश्चन पता करने के लिए। तो कौन चीज पता है? पोटेंशियल होना चाहिए, कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। सर हम तो मान लिए और अंदर पे पोटेंशियल निकाल लिए और उसको कितना कर दिए, तो क्यू डैश की वैल्यू आ गया, कितना आया, ए बाई बी इंटू, अब पहले कितना था उसके पास, माइनस क्यू है ना, और अब कितना है, तो कितना गया अर्थ में? तो पहले जितना अभी है जितना, अब पहले जितना था, तो पहले था 10 रुपया और अब है, तो क्या करेंगे उसको घटा देंगे, किस में, पहले वाला में से बाद वाले का, तो क्या पता चलेगा कितना गया, कहां,
अर्थ में, और उसको उल्टा कर देंगे तो पता चलेगा कि अर्थ से कितना गया उसमें, है ना हो कि नहीं। तो अगर इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे तो पता चलेगा कि अर्थ में कितना गया, और फाइनल में से तब पता चलेगा अर्थ से कितना। क्लियर है कि नहीं? अरे क्लियर है ना बाबू? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये हो गया। तो हम एक काम करते हैं, निकाल लेते वो भी कि कितना चार्ज किधर गया, अर्थ में गया, है ना। तो चार्ज फ्लो इनटू अर्थ निकाल लेते हैं, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। चार्ज फ्लो इनटू अर्थ, तो क्या है, माइनस क्यू और माइनस कितना, है ना। ये हो गया। क्लियर है बउआ? अरे क्लियर है कि नहीं? चलिए बताइए मेरे को आप। सही तो लिखा हूं, गलत लिखा हूं क्या? लेकिन मैं तुमको क्या निकालने बोला हूं बताओ? मैं तो निकालने बोला हूं, क्या निकालने के लिए बोला हूं? कैपेसिटेंस निकालने बोला हूं ना। लेकिन ये कैपेसिटर तो है नहीं। कैपेसिटर होने के लिए बाहर वाला सरफेस पे चार्ज क्या होना चाहिए? अब वो जीरो है नहीं कि है? नहीं है। तो देखो कैसे निकालते हैं, और ये सीख लेना, और इसका यूज करके क्वेश्चन आए तो बनाइएगा आप लोग अच्छे से। उतार लीजिए इसको पहले। इसको मैं क्या किया, इस चीज को मैं देखो यहां ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको लिखा यानी इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं। देखो तो समझ में आया? किसको किसको ये बात समझ में आया? हमने क्या किया कि इस चार्ज के लिए अलग से इतना बड़ा स्फीयर मान के चलेंगे जोड़ल है कि नहीं है? तो ये तो ठीक है, ये तो अंदर में है ये दोनों। एगो बाहर वाले पे का एक एक्स्ट्रा था ना, तो बगल में एक और एक्स्ट्रा बना दिया, बाहर वाला पे डाल दिए। कितने रेडियस का है ना? ये तो कैपेसिटर हो गया। बोलो ये क्या बन गया, है ना। ये अलग से एगो स्फीयर बन गया। हम स्फीयर का भाई बताए हैं कैपेसिटेंस निकालने के लिए, अर्थ का निकाल के बताए थे, याद कीजिए। अरे किसी कंडक्टिंग स्फीयर का याद है ना कैपेसिटेंस, क्या फॉर्मूला होता था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, याद है। ये कैसा है? स्फेरिकल कैपेसिटर है ना हो। तो यानी कि ये सिस्टम एक्ट करेगा एज ए कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कंडक्टर। कोई दिक्कत? तो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बताइए? इसीलिए C बराबर क्या हो जाएगा? C कैपेसिटर का प्लस C स्फीयर का। तो बताइए कैपेसिटर का निकालिए, 4 पाई इंटू में बटा में प्लस इसका बोलिए स्फीयर, इसका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? इसका आंसर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर बटा में, अगर आप अंदर वाला को कर देंगे है ना अर्थ, तो ये हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस। क्यों? क्योंकि बाहर वाले सरफेस पे भी चार्ज चला जाएगा। तो जो अगर बाहर वाले सरफेस पे चार्ज चला गया तो कैपेसिटर की तरह काम नहीं करेगा, है ना। तो हम उसको कैपेसिटर के लिए ऐसा, यानी दो उस पे कंडीशंस है, एगो कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है, एगो स्फीयर की तरह काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया इसका आंसर। उतार लीजिए।
उतारते जाओ। हाँ, आवाज नहीं। चलिए उतार लीजिए। उतारो जल्दी। आज प्रियांशु प्रियदर्शी नहीं दिखाई दे रहा है। पीपी कहाँ है? हाँ, पीके और कहाँ है? सोया हुआ है। हाँ सही बोला, उसी को पता होगा, उसको पता रहता है। कहाँ है? तुम ही से पूछ रहे हैं, तुमको नहीं पता है? झूठ बोल रहा है तुम। इधर देखो, सुनो, क्या कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसको तुमने चार्ज कर दिया। कितना वोल्ट तक चार्ज कर दिया बताओ? 100 वोल्ट ना, यानी इसके बीच का पोटेंशियल कितना हो गया? 100 वोल्ट। इसको वी नोट मान लें। इनिशियल बोल रहा है कि प्लेटों के साथ चार्ज कितना पोटेंशियल तक, और चार्ज करने के बाद क्या क्या कनेक्ट कर दिया, किसके साथ? रजिस्टर का मतलब पता चल रहा है? कोई लोड से कनेक्ट कर दिया नहीं, पंखा से कनेक्ट कर दिए होंगे, कोई और डिवाइस से कनेक्ट कर दिए होंगे, तो बेचारा क्या होने लगा? वो चार्ज की डिस्चार्ज, डिस्चार्ज। यानी कि इसको क्या किया तुम? इसको तुमने क्या किया कि इसको जोड़ दिया किसी लोड से। नहीं, अभी बल्ब हो सकता है, मरकरी हो सकता है, ट्यूब हो सकता है, एसी हो सकता है, फैन हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब इसके कारण इसका पोटेंशियल क्या हुआ? घट गया। कितना घट गया? काय वोल्ट हो गया? 80 वोल्ट। पहले कितना वोल्ट था? तब पूछा कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी क्या हो चुका है? तो लॉस। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस। फ्रैक्शन याद है कैसे निकालते हैं? लॉस इन एनर्जी अब बटा में कौन सा एनर्जी? इनिशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, सही बोलो, टोटल इनिशियल एनर्जी। अगर यही फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या किया जाता था बताइए? 100 से। सबको जानकारी है ना?
तो बताइए चेंज निकालना है तो ये U1 है और ये कौन है, कौन ज्यादा है? ऑब्वियसली, क्योंकि U1 में टोटल फुल्ली चार्ज है और U2 में क्या हो चुका है, थोड़ा सा डिस्चार्ज हो चुका है, तब कम बचा उसके पास एनर्जी। तो यार A1 पता है तुमको। अच्छा देखो इधर फॉर्मूला कौन सा लगाएं, तो देखिए एक के क्वांटिटी नोन है, कौची भी, जबकि पोटेंशियल निकालने के लिए क्या को क्वांटिटी चाहिए, वेरी गुड। दूगो में कौन कौन चीज है, सी और क्यू, अरे भी तो पते है। दूसरका में क्या क्या चीज है, सी और, तो बदल क्या रहा है, भी। तो हमको पता नहीं क्यू क्यू नहीं ले सकते कि क्यू भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जो कि हमको पता। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदलेगा, कौन नहीं बदलेगा, सी। तो फॉर्मूला में सी यूज करेंगे ताकि पहला का सी दूसर का सी क्या रहेगा, क्योंकि सी को कोई मतलब नहीं है ना चार्ज से या पोटेंशियल से, कि है नहीं ना। तो चाहे चार्ज में रहे चाहे चार्ज में, सी का वैल्यू क्या रहेगा, तो बदल क्या रहा है। तो हमारे पास जो नोन है वो है भी, और अननोन में एगो क्यू और एगो सी। तो हमको पता है क्यू नहीं ले सकते, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, क्योंकि क्यू का हमको वैल्यू पता, लेकिन सी का वैल्यू हमको क्या है, फिक्स है ना। तो उसको आराम से तो फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो U1 फॉर्मूला लगाइए, U1 का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा बताइए, नाउ U1 निकालो जी, हाफ CV1 स्क्वायर। तो लिखिए हाफ सी गुणम कितना 100 का स्क्वायर, कितना आएगा 5000 आएगा क्या, आए 5000 भी आएगा। और U2 बताओ, हाफ CV2 का स्क्वायर, तो हाफ इंटू सी, V2 की जगह पे 864 ना, तो 3200 आएगा क्या, 3200 भी। तो निकल गया ना फ्रैक्शन, उतार ले। तो क्या करेगा, 5000 माइनस 3200 भागा 5000, सही लिख रहे हैं ना हो, 5000 माइनस 3200 भागा 5000, उतारो जल्दी फटाफट। मतलब लॉस कैसे निकलेगा, यहां पे इसको मिटाता हूं मैं। लॉस लिखेंगे ना, लॉस, तो U1 माइनस, तो 5000 भी माइनस 3200 भी। तो फ्रैक्शन अगर पूछेगा तो डेल्टा U बटा U1 ना, तो कितना आएगा ये 3200, नहीं कितना घटा कर रहा है 1800, अब भागा में, अब भी रहने देगा ना, भी है कि सी है, आए सी है, सी सॉरी सी है जी, सी को फिक्स लिए थे ना, सी है। और नीचे में 5000 सी है, तो सी से सी कैंसिल, और ई को गया 9 दूनी 18, 25 दूनी कितना है बउआ 9 बटा 25, यही हो गया फ्रैक्शन।
सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन को इजी मत समझिए। क्वेश्चन में दो को बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसलिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। क्या क्या वो समझिए। तो क्वेश्चन पहले आप लोग लिख लीजिए, और जो समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो आप समझिए यहां ध्यान से। लिख लिए आप लोग? हो गया? आए तो देखिए, तो दो गो स्मॉल ड्रॉप है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो एगो ई हो गया, एगो ई हो गया। रेडियस मान लीजिए कुछ आर। यूनिफॉर्मली चार्ज के तो सेम चार्ज होगा, अलग अलग चार्ज होगा। तो मान लेते हैं क्यू है, इस पे भी कितना क्यू। अब दो को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद क्या बना बताइए? कोलैप्स कर गया ना, देखो बड़ा सा बन गया ड्रॉप। अब हमको बताइएगा आप लोग, कौन सा ऐसा दो चीज है जो तुमको पता है कि एकदम क्लियरली तुम जानता है वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा? क्या? नेट चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज कंजर्व होता है, बताए थे ना। तो इस पे कितना है, इस पे कितना हो जाएगा? कोई भी कंफ्यूजन? तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अरे बोलो, 2Q हो जाएगा ना। तो फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन, फ्रॉम सॉल्यूशन में कर रहा हूं बउआ जैसा, फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? चलिए बहुत अच्छी बात है। और दूसरा चीज आपको क्या पता है? सब लोग बताएगा। दूसरा चीज भी तुमको पता है, बताओ। कैपेसिटेंस। कैपेसिटी कैसे पता है तुमको? कैपेसिटी किस पे डिपेंड करता है? किस पे? साइज पे। साइज पता है दूसर का? तो कैसे पता चल गया कैपेसिटी? बोलो सही है? अरे 8वां 9वां वाला सवाल है। क्या सेम रहेगा दोनों का? दोनों को जोड़ के क्या चीज बराबर करेंगे? वॉल्यूम। अरे बचपन वाला कहानी 9वां 10वां में था ना मेंसुरेशन। तो वॉल्यूम इसका अगर मान लेते हैं V है, इसका V है, तो इसका V डैश मान लें, पोटेंशियल नहीं वॉल्यूम। तो इक्वल होगा, तो वॉल्यूम को इक्वल कर देते हैं, तो वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं। तो लिखेंगे सर V प्लस V बराबर लिख दीजिए कितना? V डैश। तो बताइए वॉल्यूम कितना है? 2 गुना डायरेक्ट लिखो ना, 4/3। अब बड़का का बताइए, सही लिखे हैं? बोलिए जी। छोटका का कितना वॉल्यूम? 4/3 पाई आर क्यू का कई गुना? क्यों? 2 गो है, अब दोनों जोड़ के एगो हुआ ना। इसमें 10 ग्राम पानी, उसमें 10 ग्राम पानी, तो उसमें कितना ग्राम पानी? तो मास भी कंजर्व, चार्ज भी कंजर्व, और वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बताइए कुछ कटा? क्या कटा? तो कैपिटल आर निकला। कितना है कैपिटल आर? आर के पावर, आर इंटू 2 के पावर, क्योंकि इसका 3 पावर इधर आएगा ना जी, तो आर क्यू का क्यूब रूट आर हो जाएगा, और 2 के पावर में कितना चढ़ जाएगा? 1/, नहीं ये कईमा क्लास का है ये लगता है 6 से कब था सर्ट्स, और एक्सपोनेंशियल कौन सी क्लास में था? 6 या 7 में। तो हमको पता है कि आप लोग 6 7 जानते होगे। अब ऐसे ही बेइज्जत करेंगे तुम लोगों को, है ना, क्योंकि उसी लायक हो। तो आर निकला बउआ, आर निकला कि नहीं? वेरी गुड। अब हमें कौन सी निकालना है? सी इसका निकालना है। सी किस पे डिपेंड करता है? साइज पे। साइज पता चल गया, सी निकल जाएगा। बोलिए कैसे निकलेगा? तो कैपेसिटेंस ऑफ
लार्ज ड्रॉप, कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटेंस ऑफ लार्ज ड्रॉप। सी डैश की वैल्यू बताओ जल्दी सा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, हाँ या ना। तो लिखेंगे यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू 2 के पावर, और ई किसका कैपेसिटेंस है, अरे ई किसका कैपेसिटेंस है, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, सी के जगह पर कितना हो जाएगा होगा, तो इसके जगह पर क्या लिखें सी, तो सी डैश की वैल्यू कितनी आई, सी गुना 2 के पावर, ये निकल गया कैपेसिटेंस। अब सी डैश पता है, चार्ज भी पता है, भी निकल जाएगा कौन सा फॉर्मूला से, V इजिकल टू Q बाय C। अरे Q बराबर C भी होता है, तो V बराबर क्या हो जाएगा Q बाय C ना, आए उतारिए, समझ में पहले आया आपको। इधर देखिए, इधर सुनिए सब लोग, जब भी हम लोग दो ड्रॉप को तोड़ करके सिंगल बनाएंगे, एक लार्ज को तोड़ के सिंगल बनाएंगे, या सिंगल को जोड़ करके नंबर ऑफ स्मॉल को जोड़ करके लार्ज बनाएंगे, तो वॉल्यूम दोनों का क्या कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम नहीं पता तो मास भी कंपेयर कर सकते हैं, बोलो बउआ। और दूसरा का जी चार्ज कभी लॉस, तो 3 कंफर्म चीज याद रखिए, वॉल्यूम, चार्ज और मास, याद रहेगा। ये दोनों आपको यानी कि चार्ज और वॉल्यूम या चार्ज और मास, ये आपका काम बना देगा, यानी जो भी अननोन है उसको निकालने का रास्ता दे देगा, है ना। उसके बाद आप फॉर्मूला याद रखिएगा, उतार लीजिए। तो यहां से हम लोग का कॉन्सेप्ट हो गया कोलैप्सिंग और एक्युमुलेशन, चार्ज का जुड़ना और ड्रॉप का टूटना, दोनों कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। The stratosphere acts as a conducting layer of earth. हाय, फिर आवाज करने लगा। क्वेश्चन क्या है बउआ, हाँ भूपेंद्र, जितना हंसना है गप करना कर ले। क्वेश्चन क्या है पता चला, बोल रहा है वो अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ से कितना देखो तो एगो स्ट्रेटोस्फीयर है जो एक्ट कर रहा है, कैसा लेयर, कंडक्टिंग लेयर, ई है अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। अर्थ के पास कै गो लेयर, 6 गो है शायद ना, 5 गो, उसी में से कोई भी है नहीं। बोल रहा है कि अर्थ के सरफेस से इसका दूरी कितना है बताइए, 50 किलो, और अर्थ का रेडियस तो तुमको पता है कितना, तो
तो कौची बन गया, ये कैपेसिटर बन गया कि नहीं। इनर रेडियस कितना और आउटर रेडियस 6400। तो आउटर रेडियस आर नोट, आउटर रेडियस बी माने थे ना, आउटर रेडियस यानी कि बी कितना, जल्दी बताओ। 6450 किलोमीटर ना। आगे बताओ इनर रेडियस ए कितना। तो कैपेसिटेंस निकालना है, फॉर्मूला जानता है, स्फीयर है ना, फॉर्मूला बताओ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा में, बस इतना ख्याल रखिएगा आप लोग कि किलोमीटर है, उसको क्या चीज में बदलिएगा। हाँ नहीं बदलिएगा तो गलती हो जाएगा आपका है, तो इतना ध्यान रख लीजिएगा। इतना तो आपको यूनिट बदलने तो आना चाहिए। तो फॉर्मूला लिखिए, बनाइए। अभी भी देखिए तो 4 का कैलकुलेशन गलती हो ही जाएगा। कितना आया आंसर बगवा इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, अरे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताओ। 1/9 गुने 10 के पावर -9 ना, अरे हाँ या ना। और एक रेडियस बताओ, रेडियस बताओ 6400 गुने 10 के पावर, दूसरा का रेडियस बताओ 6450 गुने 10 के पावर, अब बटा में b माइनस ए बताओ 50 गुने b माइनस ए, 6400 माइनस 6450, 50 आएगा ना, ये हो गया। अब बताइए ये 3 और 3 कितना, काहे के लिए, हटाइए नहीं इसको। अब बताइए आप लोग कितना है ये, 1 2 3 और 3 6, 3 को हो जाएगा ना। 64 गुने 600 गुने 10 के पावर -3, अब भागा कितना, 9 गुने 50 है ना, 9 से कटता है ये, 9 सते 63, कितना बचा 1 और 5 15, 9 6, ऐसा आइए ऊपर भेज दो, 5 से काट दो, 5 इकाई 5, आगे बोलो, और 2 1 5 चौक 20, दशमलव दे देते हैं, और 1 और 6 16 ना, 5 या 15, खत्म। ये ऊपर चला जाएगा, -4 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 64 गुने 14.3 गुने 10 के पावर -4, इतना फ्रॉड ना। आंसर क्या चीज में लाने की कोशिश करेंगे, माइक्रो फ्रॉड में ना, बता चुके हैं आंसर क्या चीज में लाइएगा। तो आप कोशिश कीजिए जल्दी लाने का, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, आता है गुना करने, तो बताइए करके, भाई बताइए जल्दी इसको मल्टीप्लाई करके, 14.3 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिए, 902 अगुने 10 के पावर, ऐसा। तो एक काम करो, एक यहां लिखो ऐसे, इसको -6 करना है, क्या करें, ऐसा 0, ऐसा हो गया ना। अर्थ का कैपेसिटेंस कितना था, ये क्वेश्चन आसान था, वैसे इसलिए नहीं दिए थे, समझाने के लिए दिए थे। 711 क्या माइक्रो, अच्छा जैसे उसके बगल में वो सेल लगाए, नहीं क्या हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया कि घट गया, हाँ इसीलिए बउआ
कैपेसिटर में कै गो प्लेट होता है हो? 2 गो। पता चला क्यों? क्योंकि एगो और प्लेट लगाने से साइज में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 6400 के रिस्पेक्ट में 50 का कोई औकात, लेकिन उससे कैपेसिटेंस में कितना गुना फर्क पड़ गया? बहुत ज्यादा, है ना। 9000 हो गया ना समथिंग, 700 था, कई गुना हो गया? 9 7 से आए 13 गुना नहीं, यानी 13 गुना सोचो बढ़ गया कैपेसिटेंस, है ना। और रेडियस कै गुना बढ़ाया था? रेडियस कै गुना बढ़ाया था? सर कुछ ने दशमलव में बढ़ाए थे। अरे आए कौन रेडियस? ये ना, वो हम पूछ रहे हैं रेडियस कितना गुना बढ़ाया था? 65 7 6400 तो है था, 50 बढ़ाया तो 0 पॉइंट समथिंग गुना बढ़ा, और कैपेसिटेंस का 1000 गुना। समझ में आ रहा है बात? तो यही कहने का मतलब है कि आप लोग इसीलिए सेल यूज करते हैं या प्लेट यूज करते हैं डबल, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, बनाइए। ए आवाज नहीं, ऐसे क्वेश्चन में कल करवाते, ये अलग से करवाते एक दिन पढ़ा करके, मैं टेस्ट करता हूं बनाता है कि नहीं, बस ऐसे ही इंजॉय करने के लिए, सिखाए नहीं है। क्वेश्चन ये है, इधर देखो, अरे भाई इधर देखो, सब क्वेश्चन सब छापो जल्दी फटाफट। अब प्लीज एक चीज और बता रहा हूं, डायग्राम देख करके ये पहचानने जरूर सीख लेना कि कौन बैटरी है और कौन कैपेसिटर है। नहीं तो ऐसा ना चले पता कि कैपेसिटर को बैटरी है, बैटरी को कैपेसिटर, तो वो फिर तो तुम बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, है ना, रिसर्च हो जाएगा फिर वो। तो हम लोग को रिसर्च नहीं करना है, हम लोग को बस सीखना है ना। अब वो साइंटिस्ट जब बनेगा तो देखना कि कैपेसिटर बैटरी को कैपेसिटर कैसे बना सकते हैं, नहीं तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। बैटरी में कौन सी रहेगा, होगा बड़ा डंडा है, छोटा डंडा रहेगा, और कैपेसिटर में दोनों डंडा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, नहीं इतना याद रहेगा ना। हाँ तो क्वेश्चन क्या है, बोला एट एनी टाइम S1 स्विच इज ओपेन्ड एट, अच्छा तो पहले क्लोज है, एट एनी टाइम S1 switch is open and S2 is closed, then find heat generated in circuit. बताओ, समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट भी समझ लो इसको। इधर देखो, पहले कौन सा स्विच ऑन है, S1 है हो, तो इससे कैपेसिटर चार्ज है कि अनचार्ज है, आए पक्का पक्का, तो ऐसा है ना पहले में, इधर देखो तो पहले का केस में यही है, ये जोड़ल है तो ये काम कर रहा होगा, तो इसको कौन चार्ज किया, तो इस पे कितना चार्ज आया, क्यू की वैल्यू कितना आया, आए सी भी आया,
अच्छा, दूसरा केस में क्या पूछ रहा है? S1 को क्या कर दिया है तुम? ओपन। S2 को क्या कर दिया है? क्लोज। तो ऐसा कर दो इसको। यही ना? ये कितना वोल्ट है? 2 वोल्ट। अब यहां पे चार्ज बता सकता है तू लोग? बताओ कितना? 2 CV। ई इनिशियल था और ई कौन था? तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एट एनी टाइम S1 इज स्विच ऑन, यानी ओपन, सो ओपन कर दिया, और S2 को क्या कर दिया? तो कितना हीट क्या हुआ? जनरेट हुआ। तो पहले ये देख लो कि कितना एनर्जी सप्लाई हुआ, है ना? तो ये हो गया फाइनल एनर्जी, ये हो गया, है ना? निकालो। क्यू की वैल्यू पता है, भी पता है, क्यू पता है, भी पता है, सी पता है। चलो इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी निकालिए जल्दी फटाफट, निकालिए एनर्जी। आह, क्लियर है बउआ? आए, इसको मिटाता हूं। वो उधर वाला बना लिया ना? चलिए एनर्जी स्टोर्ड निकालिए। एनर्जी स्टोर्ड निकालिए। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, नहीं तो क्या लिखेंगे फाइनल में? ऐसा ही लिखोगे? आए, अरे एनर्जी स्टोर्ड कितना है इसके पास चार्ज? अरे कितना चार्ज है? तो 2 CV का अब बटा में, अब माइनस, हाँ सही बोल रहे हो तो लोग, चलो एकदम सही रास्ता जा रहे हो, बताते जाओ एकदम। 4C² V² बटा में, अब माइनस में C² V² बटा में, कुछ कटा तो बताओ, जल्दी बताओ कितना आया ये? अब माइनस में CB²/2 कितना आया बताइए? 3। सही है। और ई कितना वर्क किया? वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? कितना है?
चार्ज कितना स्टोर हुआ है? इतना। चार्ज कितना स्टोर हुआ इसमें? पक तब तो गड़बड़ाइए देगा तो लोग, टीसीबी देख करके गड़बड़ाएगा तो लोग यार। इसमें चार्ज स्टोर 2 CB पता है कब लिखते हैं? जब यहां पे 0 होता। नहीं समझा तो लोग? नहीं समझा। हम तुमसे क्या पूछे? चार्ज कितना इसके पास आया? 2 CB आया कि CB आया? पहले ही बता। 2 CB कितने लोग बोल रहे हैं? अरे 2 CB वाले कौन कौन हैं? 2 CB किस बेसिस पे हम बोलेंगे बताओ? पहले 0 रहता और अभी 2 CB रहता तब तो 2 CB बोलते ना। नहीं समझा? पहले 0 था। कितना था पहले? ये था ना पहले से हो। तो ई बैटिकवा लगाने से देखो, कई वोल्ट लगाने से? 2 वोल्ट लगाने से कितना हो गया चार्ज? और पहले से कितना था उसके पास? तो कितना ही दिया? 2 CB की CB। हाँ, जो 2 CB करेगा गड़बड़ा जाएगा। अगर 2 CB करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। फिर से सुन लो। अरे पहले बैटरी पहले से ऑन था एगो, कौन? कई वोल्ट का? V वोल्ट का। अरे S1 स्विच पहले से ऑन था ना, तो V वोल्ट पहले से क्या था उसके पास? ऑन था। तो पहले तो रखला ही था वो। कितना चार्ज रख लेता पहले? CB। अब बाद में अब 2 वोल्ट जोड़ने से कितना हो गया चार्ज? तो कितना दिया? CB ने दिया। तो बैटरी कितना, 2 वोल्ट वाला बैटरी कितना वर्क किया? Q इंटू, बताए थे ना कल। तो कितना चार्ज सप्लाई किया? अब वोल्टेज कितना था? नहीं तुम लोग को पता चल रहा है? ऐसे कर दे, है ना? तो कितना आया बताइए? 2 CB इतना किया वर्क। कौन किया ये वर्क? काय वोल्ट? कौन बैटरी किया ये वर्क? 2 वोल्ट। और एनर्जी कितना स्टोर हुआ? तो लॉस कितना निकालना है बताए थे? अरे लॉस हीट में। तो हीट लॉस कैसे निकालेगा बताओ? निकाल ले। अरे बताए थे ना कल। कैसे करेगा? वाटर में घटा देगा एनर्जी लॉस, एनर्जी स्टोर। क्या बचेगा? लॉस बचेगा। चलो बनाओ जल्दी फटाफट। कंफ्यूजन में है कोई क्या? अरे 55 का जोड़ घटाओ जैसा करना है। पहले से इसके इस भाई साहब के पास 10 रुपया है और अभी 20 रुपया है। तो तू 20 रुपया उसके पास दिया कि 10 रुपया दिया? बेईमान मत बनो, जितना दिया उतना ही बोलो। तो एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। तो एनर्जी लॉस बताइए कितना आया? कुछ इसको हटा दें, अपने से निकालते रहो। छोड़ो, अपने से निकालो। एनर्जी लॉस कहां लिख दो? यही लिख देता हूं। हीट लॉस बताओ। हीट लॉस, हीट लॉस W माइनस U 2 CV स्क्वायर माइनस कितना? 4 CV स्क्वायर माइनस 3 कितना? यह हो गया हीट लॉस। चलिए